हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। एक क्वेश्चन जेई मेंस 2021 का है और ये आपका न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन में कहता क्या, अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका ईएम वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स में आपका रेडिएशन प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है, दोनों को कवर करता है ना। तो बहुत अच्छे सुनिएगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। अगर ध्यान सुनेंगे तो आपको पूरी बातें एक बार में समझ में आएंगी। तो एक बच्चे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। आपको पूरा एक्सप्रेशन दे रखा, डरने की जरूरत नहीं है इसमें। इफ दिस वेव फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हैविंग एन एरिया ऑफ 100 centimeter square, if the radiation pressure exerted by EM wave on the surface during a 10-minute exposure is this, then find value of x। तो मतलब कुल मिला जुला के रेडिएशन प्रेशर से डील करना है बच्चे। तो बहुत कुछ है आपके स्क्रीन पर। यू शुड फॉलो माई लीड, जैसे मैं ले चल रहा हूँ आपको ऐसे से आपको आगे बढ़ना है बच्चे। जैसे मान लें कि हमारे पास एक सरफेस है ऐसे, इस सरफेस पर एक फोटोन या आप बॉल एज्यूम कर लो कि बॉल उससे हिट कर रहा है। बॉल v स्पीड से हिट करता है और स्पीड जो है जस्ट आफ्टर कोलिजन भी v ही रहती है। मतलब हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसमें होगा क्या, अगर मैं बोलूँ बताओ बेटा कोलिजन में मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो मोमेंटम में चेंज क्या लिखते हो आप सर? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो। फाइनल वाला ऊपर था, इनिशियल वाला नीचे था। अगर मैं इसको प्लस मानता हूँ तो नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा? माइनस मानना पड़ेगा। क्योंकि दोनों में स्पीड सेम था तो दोनों का मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो जब आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या लिखोगे? फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये नीचे की तरफ था। तो P प्लस P कितना हो गया? 2P। तो एक फोटोन या एक बॉल के मोमेंटम में चेंज आफ्टर कोलिजन कितना हो गया? 2P का हो गया। अच्छा, डी ब्रॉगली के हिसाब से अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ h बाई लैम्डा। तो एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज कितना आ गया? 2h बाई लैम्डा आ गया, है ना। अब जरा सोचो, दूसरी बात देखना, ध्यान सुनिएगा बच्चे। आप सभी लोग जानते बेटा कि जो फोर्स होता है, एवरेज फोर्स होता है टोटल मोमेंटम में चेंज अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, मैं इस पूरी चीज़ को ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि डेल्टा टी अगर आप 1 ले लो, 1 सेकेंड का इंटरवल ले लो, तो आप ये कहोगे कि 1 सेकेंड के इंटरवल में जो टोटल मोमेंटम का चेंज आएगा वही फोर्स है, एवरेज फोर्स है कि नहीं। तो बस अब जरा सोचो कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, इफ टोटल n नंबर ऑफ बॉल्स आर स्ट्राइकिंग, है ना, तो आप ये बोलो कि 1 सेकेंड में मोमेंटम में चेंज कितना आएगा। तो आप ये देखो कि 1 सेकेंड में कितने बॉल्स टकरा रहे हैं सर? n। और एक बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना है सर? डेल्टा P1। तो क्या यही टोटल मोमेंटम में चेंज हो जाएगा 1 सेकेंड में, और यही आपका एवरेज फोर्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अच्छी बात है, अच्छी कंसेप्ट है। तो इसको बेटा ना आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो n इंटू डेल्टा P1 2h बाई लैम्डा था, है ना। अब इंटेंसिटी क्या होता है वो देखो। इंटेंसिटी होता है एनर्जी जो टोटल इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखना बच्चे, बहुत आसान है कि एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा। 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इंसिडेंट हो जाएगा, तो आप ये देखो कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने उसे कैपिटल एन एज्यूम कर रखा था। तो n इंटू एच सी बाई लैम्डा जो होगा, दिस वुड बी द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इन 1 सेकेंड। तो पर सेकेंड एनर्जी आ गई है, उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटेंसिटी मिल जाएगा। देखो वही लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ से एच बाई लैम्डा निकाल लिया, वो आएगा आई ई अपॉन एन सी। एच बाई लैम्डा इधर भेज दो, आई ए अपॉन एन सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2h बाई लैम्डा 2 IA अपॉन एन सी, ठीक है। इसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एन इधर भेज दो, तो यहाँ पे n 2h बाई लैम्डा हो जाएगा 2IA अपॉन सी। और यही आपका क्या था? एवरेज फोर्स था, है ना। एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा आपका प्रेशर, और उसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 2I अपॉन सी। इसे ही बोलते हैं हम लोग रेडिएशन प्रेशर। क्या कहते हैं? रेडिएशन प्रेशर। कई बच्चे इसको याद रखते हैं, और कई क्या मोस्टली बच्चे इसे याद रखते हैं कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम जो रेडिएशन प्रेशर लिखेंगे उसे सिंपली 2I अपॉन सी रखेंगे। और अगर सरफेस ऐसा है कि जो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर ले जा रहा है आने वाले रेडिएशन को, तो उस पर जो
एवरेज रेडिएशन प्रेशर होगा वो सिंपली I/C हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चाहो तो आप ये बातें बच्चे याद रखो, और आपका समय बचाना है बच्चे तो आपको याद रहना चाहिए। अब बस हमारे पास रेडिएशन प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया है और उसका वैल्यू है 2I/C, लेकिन हमें I नहीं पता है। I के लिए हमें हेल्प करेगा ये वाला एक्सप्रेशन। I बेटा होता है क्या, इन एवरेज इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ई की जगह पे आपको लिखना E0 स्क्वायर। E0 मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग सिर्फ क्या इस्तेमाल करने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इंटेंसिटी आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज बच्चे पुट करी है, 2/C की वैल्यू पुट करी है, और यहाँ पे बेटा एक और 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और 2 आएगा। अब ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी है हमने, E0 का वैल्यू रखा, पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास बच्चे आया 354, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, 354 इंटू 10⁻⁹ आएगा। बट उसने यहाँ पे देखो ऑलरेडी 10⁻⁹ को नीचे रख रखा है, इसलिए एक्स की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 354 हो जाएगी, है ना। तो बस ये कैलकुलेशन एक बार आपने आप से करिएगा आप लोग, क्योंकि आपका कैलकुलेशन में प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो